नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग बहुत सारा इसमें पढ़ा। आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एलसीएम एचसीएफ हमने देखा। ठीक है, उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसका दो मेथड होता है। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। जिसे फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या है, उसमें था कि कॉमन 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 जितना कॉमन है वो लेना और जो छूट गया उसको भी। और इसमें क्या है कि सिर्फ कॉमन का ही मल्टीपल, जो अगर मान लीजिए तीनों अगर 3 नंबर्स है तो तीनों में जो है उसका तीनों का कॉमन लेंगे बस, और कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और उसमें क्या था, सब वो तो कॉमन लेंगे ही और जो एक्स्ट्रा भी है उसको भी लेंगे। इसमें उसमें ऐसा था। और इसमें क्या है कि वो नहीं है, इसमें सिंपल है कि भाई जो तीनों में कॉमन है वही बनेगा, उसी का मल्टीपल एचसीएफ होगा। ठीक है, फिर देखिए एचसीएफ ऑफ 12 14, मतलब एचसीएफ का एग्जांपल दिया गया है। फिर इसके बाद है डिवीजन मेथड, डिवाइड देके। जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 7 है तो किसको डिवीजन दीजिएगा, 2 निकलेगा, फिर 5 से होगा डिवाइड, वो तो बताएंगे ही। ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन मेथड हो गया। इसके बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होती है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, इस दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। आप और हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, इसके बाद जो पढ़िएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, फैक्टर्स इसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका थ्योरम जो पहला है 1.1, ठीक है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है ये। ठीक है, और इसको हम पढ़ाएं बहुत अच्छा से। ठीक है, और पढ़ने को मिलेगा कुछ एग्जाम्पल्स और ये थ्योरम। ठीक है, तो शुक्रिया। और बहुत अच्छा ये रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कम जब मेरा आएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करें। देखिए आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, न्यू बुक चैप्टर 1 क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। आज जो पढ़िएगा वो होगा मेथड टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, आप कैसे मेथड कौन कौन उपयोग करके एचसीएफ फाइंड करेंगे उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह करिएगा। ठीक है, लिखिएगा मेथड। ठीक है, आप लिखा रहे हैं, लगभग हमको लगता है कि चलेगा 40-50 मिनट का क्लास, तो इत्मीनान से बैठ के लिखिए। ठीक है, और पढ़िए, ये आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में। देखिए लिखिएगा मेथड, मेथड टू फाइंड। ठीक है, मेथड टू फाइंड एचसीएफ। क्या लिखिएगा, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से मेथड उपयोग में लाएंगे जिससे हम एचसीएफ को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें लिखिएगा देयर आर मेनली टू टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को निकालने के लिए 2 टाइप का उपयोग किया जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है, ये पहला लिखिएगा। यहाँ पे पहला जो आप लिखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखिएगा, पहला जो लिखिएगा ये लिखिए ए करके लिखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। बी नंबर करके लिखिएगा डिवीजन मेथड। क्या लिखिएगा, डिवीजन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा डिवीजन मेथड। इसमें क्या हो रहा है देखिए, आप हम समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए पहला लिखिएगा फैक्टराइजेशन, ए करके लिखिए फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में करके लिखिए गुणाखंड विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
कोई भी नंबर देगा, आपको बोलेगा कि इसका आपको HCF निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर से आपको HCF निकालना है उसका फैक्टर करके। ठीक है, मान लीजिए आप देखिएगा, गौर करिएगा यहाँ पे। मान लीजिए आपको उनने कहा ए नंबर करके यहाँ पर, अच्छा इसका स्टेटमेंट आपको लिखा देता है, फैक्टराइजेशन मेथड का स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा इन दिस मेथड, क्या लिखिएगा, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we need to find we need to find we need to find the common prime, the common prime the common prime factor of that given number, यानी जो नंबर दिया गया है उसका हमको कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है। दिस इज हाउ, लिखिएगा दिस इज हाउ वी गेट द HCF ऑफ दैट numbers which were given to us by using prime factorization, बस prime factorization और मेथड भी लिख लीजिए, मेथड। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब देखिए, इन दिस मेथड, इस मेथड में वी नीड टू फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर का कॉमन लेना है ऑफ द गिवन नंबर, जो भी दिया गया नंबर है उसका। दिस इज हाउ, इसी तरह हम HCF निकालते हैं, कोई भी नंबर दिया जाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के सहारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उनने आपको कहा कि ए नंबर करके कि HCF ऑफ मान लीजिए कि 12 और 14। ठीक है, 12 और 14 का HCF बोला उनने कि निकाल के दिखाइए। मान लीजिए ये लिखिएगा 12, 2 से करिएगा 6 बार में, 2 से करिएगा 3 बार में, 3 से करिएगा 1 बार में, ये आपका आ गया। फिर आप करिएगा 14 का 2 से करिएगा 7 बार में, 7 से करिएगा 1 बार में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 12 के लिए क्या लिखे यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक, फिर 14 के लिए क्या लिखिएगा, ठीक है, इधर से लिया जाता है, ये जो आपका साइड, ये और ये नीचे वाला, बाकी कुछ नहीं, याद रखिएगा। इधर भी लीजिए 2 7 1, 2 7 7 और गुना 1 रखिएगा। इसमें क्या होता है, सब को नहीं लेते हैं, सिर्फ जो कॉमन रहेगा उसी को लेंगे, वही बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वही बन जाएगा आपका HCF बन जाएगा, और किसी को नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ कॉमन ही लेते हैं। तो HCF क्या लिखिएगा यहाँ पे, HCF ऑफ 12,15 बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा B करके, यहाँ पर लिखिएगा B करके क्या लिखिएगा, 6, 8, 14, 8, 14, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 6, 2 से करिएगा ये 3, 3 से करिएगा ये 1। ठीक है, फिर 8 का करिएगा, फिर 2 से करिए, फिर लिखिएगा 4, 2 से करिए 2 और 2 से करिएगा 1 हो गया। ठीक है, फिर लिखिएगा 14 का 2 से करिए 7, 7 से करिए 1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 1। फिर क्या होगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर 14 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुना 7 गुना 1। ठीक, यहाँ देखिए गौर करिएगा, ये देखिए कॉमन इसमें क्या है, एक तो आपको 1 नज़र आ रहा है। ठीक, 1 रहेगा, 2 ही कॉमन है, यही दोनों कॉमन है, तो इस दोनों को गुना कर लीजिए। क्या लिखिएगा, HCF ऑफ
क्या लिख सकते हैं 6 8 14, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1, ये क्या हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ गौर करिएगा, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी करके मिला सकते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से करके मिला सकते हैं, चाहिएगा तो, आपका मन करेगा तब, ठीक है। आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। मान लीजिए कि इसको आप चाहिएगा तो चेक भी कर सकते हैं। चेकिंग कैसे करिएगा, मान लीजिए कि हम जो निकाले हैं 2 हमारा होगा कि नहीं, तो चेक करने का भी तरीका है, देखिए चेकिंग। तो आपका क्या था यहाँ पर नंबर्स क्या है, नंबर्स यहाँ देखिए, नंबर्स क्या क्या है 12 और 14 है, यही है। तो आप क्या करिए 12 और 14 में HCF कर दीजिए, एक बार में करिएगा, ये आपको 12 हो गया, ये यहाँ से क्या होगा 2 उतरेगा, फिर ये जो नंबर होता है ये यहाँ आ जाता है, ये 12 हो गया, 6 बार में 12, ये आपको पूरा हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये क्या हो गया HCF, ये क्या हो गया यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपका नंबर था 6 8 और 14, यहाँ पर करिए बी नंबर करिए, ये लिखिएगा 6 8, 6 का 6, ये आपका 2 हो गया, 6 से करिएगा 3 बार में 6 हो गया, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये आपका ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ लिखिए 2 से करिएगा 14, 7 बार में 14, ये आपका ख़त्म हो गया। तो आपका HCF यहाँ पर क्या आया, ये आपका HCF आया यहाँ पे, HCF आ गया क्या 2, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका 2 रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखेगा बी करके क्या लिखेगा डिवीजन मेथड, ठीक है, हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, एक लिखेगा डिवीजन, क्या लिखेगा डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड अच्छा मेथड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो दिए गए नंबर से उसको डिवाइड करते जाते हैं कि हम कभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। देखिए लिखिएगा इन दिस मेथड we continuously divide the given number by another given number and at last we find the HCF, we find the HCF of the given number, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि HCF निकालते हैं, जैसे कि ए नंबर करके लिखिएगा, ए नंबर में क्या है, मान लीजिए कि 7 एंड 9 है, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए यहाँ पे, देखिए HCF निकालिएगा तो ये देखिए यहाँ पे, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9 है, एक बार में करिएगा 7 आया, 2 उतरा, अब यही वाला नंबर यहाँ डाल दीजिए 7, एक बार में करिएगा 3 बार में करिएगा, ये आपका 6 हुआ, 1 उतरा, अब ये वाला नंबर यहाँ डाल दीजिए 2, ठीक, 2 बार में ये ख़त्म हो गया। आपका HCF क्या बचा, यहाँ पर HCF यहाँ पर यही वाला चीज़ हो गया, ये जो आया ये आपका हो गया HCF, क्या हो गया यहाँ पे HCF क्या किसका है 7 और 9 का क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 1, कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगा। फिर देखिए आगे बढ़िएगा, चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा चेकिंग। देखिए गिवन नंबर 7 और 9 है, थोड़ा सा हमसे गलती हो गया था, देखिए तो इसको क्या करिएगा 7 से इसका वो निकालिए कॉमन फैक्टर, फिर 9 है, 9 से निकालिए एक बार में, ठीक है, 1 हो गया। तो HCF किसके लिए होगा 7 के लिए, क्या हो गया यहाँ पे 7 गुना 1, 9 के लिए क्या हो गया 9 गुना 1, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं। फिर लिखिएगा HCF, यहाँ पर क्या हो गया HCF क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 7 यहाँ पर देखिए 7 के लिए एक एक और एक आया, यही कॉमन हो गया, तो HCF क्या हो गया यहाँ पे 1। HCF क्या हो गया यहाँ पे 1। कोई दिक्कत, आंसर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ समझने में परेशानी नहीं। फिर देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, लिखिएगा बी करके, बी नंबर क्या लिखिएगा 5 एंड 49। ठीक है, मान लीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को यहाँ डिवाइड दे दिए 49 में। ठीक है, HCF के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे HCF लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा HCF के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, करिए तो 9 पचे 45, कितना उतरा यहाँ पे 4 उतरा। फिर इसमें 5 में करिएगा, 5 में एक बार में करिएगा तो ये आपका 4 हुआ। ठीक है, तो ये आपका 1 आया, फिर 4 से करिएगा, यहाँ पर देखिए 4 बार में ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो HCF आपका यहाँ पर क्या आया, ये आपका हो गया HCF बराबर 1 हो गया, किसके लिए 5 और 49 के लिए क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं। आप चाहिएगा तो इसको चेक भी कर सकते हैं, लिखिएगा चेकिंग, क्या लिखिएगा चेकिंग। ठीक है, चेकिंग, चेकिंग में क्या लिखिएगा गिवन नंबर इज, यहाँ चाहिएगा तो लिखिए गिवन नंबर इज दिया गया नंबर क्या क्या है 5 एंड 49। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 49। ठीक है, तो 5 का करिएगा तो मान लीजिए HCF करिएगा तो 5 से करिएगा 1 हो गया। 49 का करिएगा तो किससे कर सकते हैं 7 से कर सकते हैं, तो आपका 7 बार में आया हुआ, 7 के लिए 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कैसे लिखिएगा 5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 5 गुना 1। ठीक, और 49 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 7 गुना 1। यहाँ पर HCF कौन कौन कॉमन है, यहाँ पर गौर करिए, सिर्फ यही चीज़ ना कॉमन है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF, यहाँ पर किसके किसके लिए 5 और 49 के लिए क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलिए और पढ़ते हैं। मान लीजिए कि और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए C नंबर करके लिखिएगा, C नंबर क्या लिखिएगा, मान लीजिए लिखिएगा 5, 25 और 45, इसका HCF निकालना है। तो आपको हम क्या बोले हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप इस दोनों को ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस दोनों को लीजिएगा तो कैसे निकालिएगा, 5 हो गया, 25 करिए, 5 बार में ख़त्म। ठीक है, इस दोनों का नंबर लेके कितना आया 5 HCF। अब 5 का किससे करिएगा 45 से। ठीक है, तो 5 से कितना बार में 9 बार में 45 हो गया, ख़त्म हो गया ये। ठीक है, तो आपका HCF यहाँ क्या आया HCF, यहाँ पर क्या आया 5, 25, 45 का कितना आया, ये आपका आया 5। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में कोई फेरा नहीं, 5 हुआ। फिर देखिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, 5 के लिए क्या हो गया, 5 के लिए लिखिए 5 का 1 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 25 है तो 5 से लिखिएगा तो 5 बार में, 5 से लिखिएगा तो 1 बार में। ठीक है, 45 है तो इसको कैसे करिएगा 5 से करिए 9 बार में, और 3 से भी कर सकते हैं, 3 से करिएगा तो 3 बार में, 3 से करिएगा तो 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आप लिख सकते हैं 5 को क्या लिखेगा 5 गुना 1, फिर लिख सकते हैं 25। ठीक है, 3 से आप ऊपर भी डिवाइड दे सकते थे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए ये लिखिएगा 5 गुना 5 गुना 1, फिर देखिए 45 है, इसमें क्या लिखिएगा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये देखिए ये आपका ये यहाँ पर आ गया, तो ये देखिए ये तो LCM या HCF क्या हुआ HCF क्या हो गया, ये हो गया 5, 25 और 45, क्या हो जाएगा 5 गुना 1 बराबर 5, आंसर। कोई दिक्कत
नहीं। फिर चाहिएगा तो अब लिखिएगा डी नंबर करके। क्या लिखिएगा? डी नंबर। डी नंबर क्या है यहाँ पे? 2, 6, 8। ठीक है, तो अब दो पहले ये दोनों नंबर का करिए। ये हो गया 2, 6, 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया SCF, ले लीजिएगा इसको। 2 से करिए 8 को, 4 बार में 8 हो गया, ख़त्म। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ देखिए ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया HCF। ये क्या हो गया? 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे आप अलग अलग ले लीजिए, फैक्टर ले लीजिए, 2, 6, 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये लिखिएगा 2 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। ये लिखिएगा 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, कोई दिक्कत। आप देखिएगा यहाँ पर ले लीजिए अलग 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 से। 2 से क्या लिखिएगा? 2 गुना 1 6 बराबर, 2 गुना 3 गुना 1, और उसके बाद 8 के लिए क्या लिखिएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। तो अब कॉमन क्या है यहाँ पे? देखिए गौर करिए, ये आपका कॉमन हो गया यहाँ पे, और ये तो इसको क्या लिख सकते हैं? SCF क्या हो गया यहाँ पे? SCF बराबर ये आपका हो जाएगा किसके किसके लिए? यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1, क्योंकि हम बोले हैं ये कॉमन में तीनों एक के साथ कॉमन आ जाता है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? 2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? और पढ़ते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा और आपको एक्सेस देते हैं कि और भी चीज़ें को पढ़ सकने का। ठीक है, इसको समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमको बोल सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या लिखेगा? लिखेगा रियल नंबर्स। क्या लिखेगा? लिखेगा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम डीप, इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ा है ना, इसका डिफिनेशन भी पढ़ा देते हैं और इसका मीनिंग भी पढ़ा देते हैं, इसका क्या मतलब है। लिखिएगा द कलेक्शन ऑफ all rational numbers and the collection of all irrational numbers are known as real numbers। कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा it is denoted by R। it is denoted by R, इसको R से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स में क्या लिखेगा यहाँ पर? देखिए गौर करिए। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे कि आप देखिए कोई कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, 5-7/7 भी लिख सकते हैं, 3-3/45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए रियल नंबर्स के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गौर करिएगा, अब मान लीजिए एक होता है, देखिए गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। एक होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें n को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 ... प्लस इन्फिनिटी। और एक बात याद रखिएगा, नेचुरल नंबर सबसे छोटी इन्फिनिटी है। कोई आपसे पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या कहिएगा? सबसे छोटी इन्फिनिटी है। ठीक है, फिर लिखिएगा यहाँ पर होल नंबर। क्या होल नंबर लिखिएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है इसको W से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से करते हैं?
W से, और इसमें क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे ये आप इस तरह से घेर के रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गौर करिएगा, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखिएगा इंटीजर्स। क्या लिखिएगा, इंटीजर्स जो है इसको क्या लिख सकते हैं, जेड से डिनोट करिए। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आप हो जाएगा 0 सॉरी माइनस इन्फिनिटी -1 सॉरी ये डॉट करिएगा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी डॉट करिएगा -3 -2 -1 0 1 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी चाहिएगा तो घेर सकते हैं, इसको आप इस तरह से घेर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं कोई। और ये सब जो है आपका ये सारा, अब मान लीजिए इवन नंबर लिख लीजिए, इवन नंबर कॉमा ऑड नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, ये सब कुछ आता है, ये आपका आएगा रेशनल नंबर्स के लिए। किसके लिए, रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। ये सब जो इसके अंदर आ गए, ये सारा कुछ जो हो गया ये रेशनल नंबर्स के अंदर आ गया। ये पूरा इसके अंदर आ गए, ये पूरा इसके अंदर आ गया, कोई परेशानी समझने में नहीं। और इरेशनल नंबर अलग होता है, जैसे देखिए इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि √3 है, यहाँ पे √7 है, ठीक है, मान लीजिए कि √2 है, ठीक है, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये क्या हो जाते हैं, देखिए ये जो आपके हैं ये सभी आपके इरेशनल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करिएगा, क्या यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, तो आपका जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स जो है, यहाँ पे रियल नंबर्स जो है ये क्या है, ये आपका कलेक्शन है रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, इसका क्या है, कलेक्शन है। यानी कि आपका ये क्यू है, ये आपका क्या है, क्यू है, और ये आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, इसका क्या है, कलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फैक्टर हम लोग पढ़े थे ना, फैक्टर को थोड़ा सा और जनरलाइज हम कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा फैक्टर्स, क्या लिखिएगा, फैक्टर्स का मतलब क्या समझे थे, गुणाखंड समझे थे, है ना, गुणाखंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समझने में परेशानी नहीं। मान लीजिए 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुना 1 लिखते हैं। फिर उसी तरह मान लीजिए ये दोनों क्या हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर 2 को करिएगा, आप कीजिएगा, तो ये आपका 2 हुआ, एक बार में आया, और ये आपका 2 है, 1 से करिएगा 2 बार में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मान लीजिए 253 है, इसका क्या फैक्टर बनेगा, ये होगा 11 गुना 23, यानी कि 253 है, अगर हम इसको 23 से करें तब 11 आएगा, और क्या बोलते हैं 253 है, इसको 11 से करें तो 23 आएगा। यही ना है इसका फैक्टर, यही है इसका फैक्टर, बुझे कि नहीं। फिर देखिए मान लीजिए, यहाँ देखिए गौर करिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, ये मान लीजिए कि लिखा हुआ है 17 1, ये पर क्या हो गया 7 × 11 × 23, ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ इसका ये सब फैक्टर्स है। क्या लिखिएगा, फैक्टर्स ऑफ 1771, कोई दिक्कत
नहीं। फिर देखिए गौर करिएगा, ये 37 देखिए 37 का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 गुना 37, ठीक है। ये आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 37, फैक्टर्स ऑफ 37 कौन कौन हो गए 1 और 37, यहाँ पर फैक्टर्स बने यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरह बहुत सारा भी लिख सकते हैं, मोर एग्जाम्पल्स भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। मोर एग्जाम्पल करके लिखिएगा तो आपको बहुत आइडिया भी मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए गौर करिए, ये आपका हो गया 10, 6, 26, इसमें क्या लिखिएगा, जिसे लिखिएगा 2 गुना 37 गुना 11 गुना 23, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स है। ये क्या है फैक्टर्स ऑफ 10, 6, 26, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर डॉट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखिएगा लिखिएगा 21, 252, ठीक है। तो इसका क्या क्या फैक्टर बनेगा, ये आपका होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, ठीक है। ये आप सब क्या है यहाँ पर फैक्टर्स है, ये आपका क्या है फैक्टर्स ऑफ क्या है यहाँ पे 21, 2, 5, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा, गौर करिए, यहाँ पर इस तरह करिए और यहाँ पर लिखिएगा 8232, ठीक है। इसका फैक्टर्स क्या है, लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7, ये क्या हो गया फैक्टर्स हो गया, क्या हो गया फैक्टर्स ऑफ 8232, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका मान लीजिए 47 है, 47 का क्या करिएगा, ये आपका 1 गुना 7 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका फैक्टर हो जाएगा। ये आपका हो गया फैक्टर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 47, ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं। यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, यहाँ पर 2 गुना 7 लिखिएगा, इसमें ठीक है, इसमें नहीं, ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये ऊपर वाला में 2 गुना 7 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, यहाँ पर डॉट करिए, लिखिएगा हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 32,760, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको 0 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 कहीं भी रहेगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर रहे। ये आपका कितना हो गया 16,380, अभी भी 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करिए, फिर क्या हो जाएगा ये 8190, फिर 0 है 2 से करिए, 0 जब तक रहेगा तब तक टेंशन नहीं, फिर हो गया 4095, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब किससे करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है, 3 से करिए, ये आपका कितना हो गया, ये लिखिएगा 1365। फिर अब किससे करेंगे, अब 5 है तो 5 से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 से करें तो 3 से करिए, लिखिएगा क्या है यहाँ पे, ये आप लिखिएगा 455। फिर किससे करें, अब 5 से करें क्या, 5 से करिए, 5 से करिएगा तो ये आपको कितना देगा, ये आपका हो जाएगा 91। फिर आप करिएगा किससे 7 से करिए, 7 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 13, फिर 13 से करिए, फिर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 32760, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 3, 5 गुना 7 गुना 13, ये सारा कुछ, कोई दिक्कत समझने में परेशानी यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए गौर करिएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए लिखिएगा 418, कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 से करिए, ये आपका 2 हो गया, 0 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप किससे करिएगा, 11 से करिए, ठीक है, 11 से करिएगा तो ये आपका 19 हुआ, 19 का करिएगा तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 418, ये क्या हो गया, 2 गुना 11 गुना 19, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिएगा 525, फिर लिखिएगा इसको डिवाइड दीजिए, इसको दिए 3 से, ठीक है, 3 से फैक्टर बनाए, ये 175 उतरा। फिर किससे करेंगे, फिर 5 से करिए, 5 से करिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ 95, नहीं 35 होगा ना, 5 यहीं 15 और 3 5 15 2 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बचे 25, बाकी रहा 2, 5 3 15 15 2 17, ठीक है। 5 से करिए, क्या आ गया 7, 7 से करिएगा 1 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये क्या लिखिएगा, एलसीएम ऑफ 525 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये आपका ये सॉरी फैक्टर्स ऑफ, इसका एलसीएम लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ इतना, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा होता है जब आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि बहुत काम करते हैं तब इस तरह का सिचुएशन आता है आपके साथ। लिखिएगा इसका, लिखिएगा थ्योरम 1, अब देखिए थ्योरम चलने लगा, याद रखिएगा, लिखिएगा थ्योरम 1, थ्योरम 1.1, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये आपका थ्योरम को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक थ्योरम है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ। यानी कि लिखिएगा इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए गौर करिए, जो लिखाएंगे वही लिखिएगा। लिखिएगा एवरी कंपोजिट नंबर, every composite numbers can be expressed ये फैक्टराइज्ड, क्या लिखिएगा, फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique, याद रखिएगा, जो लिखा रहे हैं बताएंगे क्या लिखे, यूनिक apart from the order in which they occur। देखिए ये क्या कहना चाहता है हमें बताते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर आपको हम पहले बताएं जिसका 2 फैक्टर कम से कम होना चाहिए, 2 से कम होगा तो वो काम नहीं चलेगा, 2 रहना चाहिए, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि इसका अगर फैक्टराइज बनाइएगा तो उसका ऑर्डर जरूरी नहीं है, ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा सम कंपोजिट नंबर, एग्जाम्पल करके लिखिए सम कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे कि लिखिए सम कंपोजिट नंबर का क्या मतलब हुआ, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या लिख सकते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स
फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर्स हों। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि लिख सकते हैं 12, 16, 20, ये सब में क्या है, दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आप जो लिखिएगा, देखिए यही मान लीजिए कि 45 है, ठीक है। तो 45 को आप किस तरह कर सकते हैं, 45 लिखिएगा। इसको सबसे पहले किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 से क्या आएगा, 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से कर सकते हैं, कितना आएगा, 5। फिर 5 करिएगा तो ये आपका कितना आया, 1, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 45। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 45, ये आपका हो गया 3 × 5 × 3 गुना 1। 45 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 1, ये भी लिख सकते हैं। यानी कहना चाहते हैं ये कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिखिएगा, ये जो है ना आपका, ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप 3 नीचे कर दे, ऊपर करके इसमें लिख के हम दिखाए कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे। फिर देखिए एग्जाम्पल करके क्या लिखिएगा, मान लीजिए 35 है, इसमें क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये आप लिख सकते हैं 5 से 7 बार में आया, फिर 7 से 1 बार में आया। ये एलसीएम फैक्टर ऑफ कितना बन गया, ये फैक्टर ऑफ 35। ये क्या बना, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका 35 हुआ। ये लिख सकते हैं 5 × 7 × 1, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका 35 का और भी कुछ लिख सकते हैं, ये आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं 35 बराबर 7 × 1 × 5, ये भी लिख सकते हैं, बुझे कि नहीं। अब देखिए इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल करके लिखिएगा 88, ठीक। अब इसमें 2 से करिए, 44 हुआ। 2 से करिएगा कितना हुआ, 22। 2 से करिएगा 11, 11 से करिएगा 1 बार में हुआ। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 88, क्या हो जाएगा, 88 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 गुना 11। और लिख सकते हैं 18 × 2 × 11 गुना 2 × 2। ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत, समझने में परेशानी नहीं है रहेगा। अब इसके बाद लिखिएगा, देखिए इसके आगे बढ़ के क्या लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, लिखिएगा दी कंपोजिट नंबर्स, लिखिएगा दी कंपोजिट नंबर्स कैन बी, दी कंपोजिट नंबर्स कैन बी factorized as a prime numbers, where orders are not important, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो उसका फैक्टराइजेशन आएगा वो तो यूनिक होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 14 है, ठीक है। 2 से करिएगा 7 हुआ, 7 करिएगा 1 हुआ, ठीक है। तो इसका 14 को लिख सकते हैं ना, 2 × 7 × 1, ठीक है। तो आप इसका ये चीज़ नहीं बदल सकते, लेकिन इसका ऑर्डर बदल सकते हैं, 1 × 2 × 7 कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इसका जो वो सब नंबर्स है इसको नहीं बदल सकते, यही कहना चाहते हैं। आप पूछेंगे आपकी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नंबर्स डिवाइडेड बाय
वन और इट्स सेल्फ, जो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखिएगा, यहाँ पर गौर करके लिखिएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, ऑफ ए नेचुरल नंबर is unique except for the order of primes। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका प्राइम का ऑर्डर है, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यही ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 2 से करिए 7, 7 से करिएगा 1, और इसका ऑर्डर क्या क्या ले सकते हैं, 2 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 1 गुना 7। लेकिन ये आपका ऑर्डर क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक का मतलब ये नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बुझे कि नहीं। इसके बाद लिखिएगा, लेट ए कंपोजिट नंबर वाई बी एंड सी आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। लिखिएगा, लेट ए बी a composite number, a composite number, numbers कौन कौन लेंगे यहाँ पे, y, b एंड c, ठीक है, ये 3 नंबर ले रहे हैं, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, फैक्टर्स ऑफ ए कोई नंबर है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर ये सब है, तो ए कोई नंबर हो गया, इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, इसका प्राइम फैक्टर आया वाई, लिखिएगा वाई गुना बी गुना सी, ठीक है। फिर देखिए, फिर लिखिएगा ए करके लिखिए ए, और फिर लिखिएगा ए, इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी गुना सी गुना वाई, फिर लिख सकते हैं वाई गुना सी गुना बी, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, ये आपका पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में परेशानी यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर देखिए, लिखिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, लेट ए नंबर एक्स, लेट ए नंबर एक्स बी आ कंपोजिट नंबर, बी आ कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी इसका दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर व्हेन फैक्टराइज्ड वी गेट, हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे, ये आपका x हो गया, यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, ये आपका x हो गया, ठीक है, और इसमें क्या क्या आ गया, मान लीजिए कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए P1 हो गया, गुना P2 हो गया, गुना P3 हो गया, गुना P4 हो गया, गुना डॉट 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 गुना Pn हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा हियर P1, P2, P3, P4 डॉट 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 Pn are prime factorization, are prime factorization of the given numbers, of the given numbers x in ascending order, in ascending order। ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो लिखे हैं, ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यानी x कोई नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, और इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा अगेन, अब क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो अब क्या पहला लिखिएगा, Pn लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, Pn-1 लिखिएगा, Pn-2 लिखिएगा, फिर डॉट 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 करके क्या लिखिएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा P5
कॉमा उसका लिखिएगा P4 कॉमा P3 कॉमा P2 कॉमा P1। ठीक है, ये सब क्या लिखे, ये आप लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इट कैन आल्सो बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए P1 यहाँ लिख सकते हैं, P2 P3 P4 इससे बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Pn-2 से बड़ा हो जाएगा कौन, Pn-1 से बड़ा कौन हो गया, Pn। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी नहीं। लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स, क्या लिखिएगा, सम एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा, देखिए लिखिएगा फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 32,760। ठीक है, यहाँ देखिए गौर करिएगा, ये आपका क्या है, 32,760। तो करिए, आप आराम से कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, 2 से करिए, 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 16,380। फिर 2 से करिएगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 81,90। फिर 2 से करिएगा, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 40,95। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करिए, 3 से करिए, ये क्या हो गया यहाँ पे, फिर लिखिएगा यहाँ पे 13,15। फिर यहाँ 3 से करिए, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 91। फिर 7 से करिए, यहाँ पर हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं। फिर 13 से करिएगा तो ये हो गया 1। क्या लिखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या लिखिएगा 32,760। ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 13। ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर देखिए 315 से भी कर सकते हैं। इसका क्या किससे करिएगा, पहले 3 से करिए, 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 105। फिर 3 से करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 35। 5 से करिएगा तो ये क्या हो गया 7। 7 से करिएगा तो 1, कोई दिक्कत। लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 315। क्या लिख सकते हैं इसका, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और 315 का क्या लिख सकते हैं, चाहिएगा तो और लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 5 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहिएगा तो आगे बढ़ के लिखिए, और भी लिख सकते हैं, लिखिएगा सी करके एग्जाम्पल 5132। 2 से करिए, 2 से करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2566। फिर क्या करिए, 2 से करिएगा, ये आपका हो जाएगा 1283। और ये आपका ऐसा नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं टूटेगा, 1283 का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5132। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1283, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट लिखिए, ये ख़त्म करेंगे आज यहाँ तक। ठीक है, ये लिखिएगा 444। 2 से करिए, ठीक है, ये आपका हो गया 222। 2 से करिएगा 1, सी करके लिख लीजिए, सी करके आपका दिया गया है क्या यहाँ पे
51 32, ये आप लिखिए। बी करके दिया गया है यहाँ पे 315, ठीक है, 315 इस तरह करके लिख लीजिएगा। और ए करके यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 32 760, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर लिखिएगा ये आपका हो गया 111। फिर इसको किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं 37 बार में, बस यहीं तक टूटेगा, इसके आगे नहीं टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 444, क्या हो जाएगा यहाँ पे 444, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 37, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, ये लिखिएगा 37 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखिए। और इसके बाद आएंगे तो हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत थ्योरी चला गया, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बाय।